जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। भक्ति संसार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी के जीवन पर सदैव बने रहे। गणपति जी आपके सभी कार्यों को सिद्ध करें, आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। माघशीर्ष अर्थात की अगहन माहिना श्री कृष्ण और विष्णु पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में शंख पूजा, नदी स्नान, दान, भजन कीर्तन और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। अगहन महीने में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। अगहन माघशीर्ष मास या फिर अगहन मास हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। इसे अग्रहायण या फिर अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना गया है। ऐसा कहते हैं कि इस महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है और कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। इसलिए इस महीने में जो भी व्यक्ति भागवत गीता का अध्ययन करता है और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, उसे निश्चित ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा, जिसमें कि हम सबसे पहले श्री गणेश जी के रूप के वंदन के साथ इस कथा को प्रारंभ करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री गणेश ने वक्रतुंड अवतार क्यों लिया था, क्या इसका कारण था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। भगवान श्री गणेश हर रूप में भक्तों के कष्ट हरते हैं और उनके हर रूप के साथ कोई न कोई कथा अवश्य ही जुड़ी है। आइए जानते हैं भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड अवतार के बारे में। भगवान श्री गणेश का वक्रतुंड अवतार ब्रह्म रूप से संपूर्ण शरीरों को धारण करने वाला, मत्सरासुर का वध करने वाला तथा सिंह वाहन पर चलने वाला है। मुद्रल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेकों अवतार हैं, जिनमें 8 अवतार प्रमुख हैं। पहला अवतार भगवान वक्रतुंड का है। ऐसी कथा है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सरासुर का जन्म हुआ। उसने दैत्यगुरु शंकराचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्री ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त कर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अभय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर जब मत्सरासुर घर लौटा, तब शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया। दैत्य मंत्रियों ने शक्तिशाली मत्सर को विश्व विजय की सलाह दी। शक्ति और पद के मद से चूर मत्सरासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। कोई भी राजा महान असुर के सामने टिक नहीं सका। कुछ पराजित हो गए और कुछ प्राण बचाकर कंदराओं में जा छिपे। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर मत्सरासुर का शासन हो गया। पृथ्वी को अपने अधीन कर उस महापराक्रमी दैत्य ने क्रमशः पाताल और स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दी। शेष ने विनयपूर्वक उसके अधीन रहकर उसे कर देना स्वीकार कर लिया। वरुण, कुबेर, यम आदि समस्त देवता उससे पराजित होकर भाग गए। इंद्र भी उसके सम्मुख नहीं टिक सके। मत्सरासुर स्वर्ग का भी सम्राट हो गया। अब असुरों से दुखी देवता ब्रह्मा और भगवान विष्णु को साथ लेकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर को दैत्यों के अत्याचार का सारा समाचार सुनाया। भगवान शंकर ने मत्सरासुर के इस दुष्कर्म की घोर निंदा की। यह समाचार सुनकर मत्सरासुर ने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। भगवान शिव से उनका घोर युद्ध हुआ, परंतु त्रिपुरारी भगवान शिव भी उनके समक्ष नहीं ठहर सके। उसने उन्हें भी कठोर पाश में बांध लिया और कैलाश का स्वामी बन वहीं रहने लगा। चारों तरफ दैत्यों का अत्याचार होने लगा। दुखी देवताओं के सामने मत्सरासुर के विनाश का कोई मार्ग नहीं बचा। वे अत्यंत चिंतित और दुर्बल हो रहे थे। उसी समय वहां भगवान दत्तात्रेय आ पहुंचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश दिया। समस्त देवता भगवान वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर तत्काल फलदाता वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं, मैं मत्सरासुर के गर्व को चूर चूर कर दूंगा। भगवान वक्रतुंड ने अपने असंख्य गणों के साथ मत्सरासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। मत्सरासुर के सुंदर प्रिय एवं विषय प्रिय नामक 2 पुत्र थे। वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। पुत्रवध से व्याकुल मत्सरासुर
रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने भगवान वक्रतुंड को तमाम अपशब्द कहे। भगवान वक्रतुंड ने प्रभावशाली स्वर में कहा, यदि तुझे प्राण प्रिय हैं तो शस्त्र रखकर मेरी शरण में आ जा, नहीं तो निश्चय मारा जाएगा। वक्रतुंड के भयानक रूप को देखकर मत्सरासुर अत्यंत व्याकुल हो गया। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। भय के मारे वह कांपने लगा तथा विनयपूर्वक वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दयामयी वक्रतुंड ने उसे अभय प्रदान करते हुए अपनी भक्ति का वरदान दिया तथा शांत जीवन बिताने के लिए पाताल जाने का आदेश दिया। मत्सरासुर से निश्चिंत होकर देवगण वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान की। इस प्रकार यहाँ पर भगवान वक्रतुंड के अवतार की कथा का यहाँ पर समापन होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। भगवान श्री हरि आपके जीवन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।